हरिशरणम। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने शालिग्राम पूजन के बारे में कुछ कथा के बारे में बतलाया है। प्राचीन त्रेता युग में पैजवान नामक का एक धर्मात्मा शूद्र रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र और पत्नी सहित बहुत भरा पूरा परिवार था। उसके बहुत ढेर सारा धन था, व्यापार बिजनेस भी चलता था, बहुत धन था और खूब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, खूब धर्म परायण हुआ करता था। चातुर्मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन में लगा रहता था। एक दिन ब्रह्मप्राण जितेंद्रिय गालो मुनि पैजवान के घर आए। पैजवान बहुत बड़ा खुश हुआ और ऋषि का खूब आदर सत्कार किया। पैजवान ने गालो मुनि से पूछा, भगवान, क्या शालिग्राम हमारे जैसे शूद्रों को भी पूजनीय है या नहीं? फिर भगवान गालो मुनि, जो ऋषि आए, संत आए, उन्होंने कहा, पथ पर चलने वाले ऐसे लोग जो हैं वो चाहे शूद्र हों और चाहे स्त्री हों, सभी लोग शालिग्राम को पूज सकते हैं। जो शालिग्राम को भोग लगे उसका प्रसाद ग्रहण करे वही उसको पूज सकता है। जो भगवान के भोग न हो उसका व्यवहार करते हों वो लोग नहीं पूज सकते हैं। ऐसा संत जी पैजवान को बता रहे हैं। आगे विष्णु शयन के बारे में भी बता रहे हैं कि विष्णु जी का जब शयन होता है उस समय चातुर्मास होता है। ऐसे पैजवान शूद्र चातुर्मास का व्रत रखता है और खूब शालिग्राम भगवान की पूजा करता है। 4 महीने वो चातुर्मास के बारे में खूब विस्तार से गालो मुनि से पूछता है। उसके बारे में मुनि उसको बताते हैं। जैसे चातुर्मास के बारे में व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा नारद जी बताई है, ऐसे गालो मुनि वहाँ पे पैजवान शूद्र को चातुर्मास के बारे में बताते हैं। अपने कई जन्मों का पुण्य और माता पिता के पुण्य का फल होता है, तब जाके चातुर्मास का व्रत प्राप्त होता है। जैसे पद्म पुराण में कहा गया है, तस्य माता महाभागा तस्य पिता महाकृति। ऐसे माता पिता बड़े भाग्यवान और बड़े पुण्यवान होते हैं जिसके पुत्र चातुर्मास का व्रत प्राप्त होता है। आगे फिर वहाँ बताया है कि चातुर्मास में सत्य सेवा, साधु की सेवा, स्वधर्मा सत्य कथा, चयो सत्य सेवा दर्शनम सताम, विष्णु पूजा रतिदारणे चातुर्मास सुदुर्लभा। चातुर्मास में सत्य धर्म का, सद्धर्म का पालन, सत्य बोलना, सत्य सेवा, साधु की सेवा और दर्शन, ये सब, और दान, इसको बहुत अनिवार्य बताया है। जैसे वहाँ पे गालो मुनि पैजवान से बताते हैं कि शालिग्राम के 24 भेद बताए गए हैं। भगवान गालो मुनि पैजवान से बताते हैं कि शालिग्राम के 24 भेद हैं। वहाँ पे सबके अलग अलग शालिग्राम के बारे में बता रहे हैं। पहले जो पूजा होती है वो केशव की पूजा होती है, और दूसरे में मधुसूदन की, तीसरे में संकर्षण की, चौथे में दामोदर की, 5वें में वासुदेव की और 6ठे में प्रद्युम्न की, 7वें विष्णु की, 8वें में माधव की, 9वें में अनंत मूर्ति, 10वें में पुरुषोत्तम की और 11वें में अधोथज, 12वें में जनार्दन, 13वें में गोविंद की पूजा होती है, 14वें में त्र्यंबकम, 15वें में श्रीधर, 16वें में ऋषिकेश और 17वें में नरसिंह और 18वें में विश्वयोनि, 19वें में वामन और 20वें में नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष और 22वें में उपेंद्र, 23वें में हरि, 24वें में श्री कृष्ण स्वयं। ऐसे ये 24 मूर्तियाँ 24 एकादशियों की बताई गई हैं। यहाँ पे गालो मुनि पैजवान को 24 एकादशियों के 24 मूर्तियाँ बताई गई हैं। ऐसे साल भर में पूजन करना चाहिए, ऐसा गालो मुनि बता रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बताया जा रहा है कि सामान्यतः ब्राह्मणों के लिए इस घोर कल्याण में इस सब नियम संयम का पालन करना बहुत मुश्किल हो गया है। और
शूद्रों की तो बात ही क्या है। पंडित जन के बारे में जो भागवत के महात्म्य में बताया जा रहा है, जैसे पंडित के लिए भागवत के महात्म्य में व्यास जी लिख रहे हैं कि पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषायु पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडित जन की यह दशा है कि कलिकाल में पशुओं की तरह स्त्रियों के साथ रमण करेंगे, मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल रहेंगे, नियम संयम संध्या वंदन कुछ भी नहीं करेंगे, धन लेकर शास्त्र का व्यापार करेंगे। पहले पैजवान की तरह धर्मात्मा बनो, तब ये समझ में आएगा कि रामचरितमानस क्या है, सनातन धर्म क्या है। जैसे आगे फिर बताया जा रहा है, स्कंद पुराण में बताया गया है कि पर निंदा महापापम पर निंदा महाभयम पर निंदा महादुखम न तस्याह पातकम परम। चातुर्मास में विशेष रूप से गृहस्थ का परित्याग करके बाह्य आश्रम का कहीं धाम में जाकर निवास करना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। किसी की निंदा ना करें, निंदा करना महापाप है ऐसे बता रहे हैं, निंदा करना महाभय है, और जो निंदा सुनने वाला भी, जो निंदा किसी की सुनता है वो भी महापाप है ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे, सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्यों का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। जब मन शांत नहीं होगा तो वो भगवान के सानिध्य में नहीं जा सकता है।